गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फिजिक्स क्रिएटर्स। माय नेम इज मानसी भारद्वाज। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किए थे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के कारण, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, और जो हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो, जब हमारे टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मान लिया दो हमारे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, डिस्प्लेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a। अगर वो 2a स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से कुछ स्मॉल दूरी पर, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल दूरी पर रखे हो, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a। ठीक है, ये हमारे इनके बीच में जो है 2a डिस्टेंस है। ठीक है, देखो अब ये जो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर हम इनका नेट चार्ज देखें तो अगर इनके ऊपर नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हम उनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, टोटल चार्ज, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन्हीं में हमारे आते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखो, हमें पता है कि जो हमारे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मैटर की दो वो है, ठीक है, पार्ट है। तो पहले हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो जिनका जो जैसे जो हमारे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे ये माइनस है, वो कुछ स्मॉल दूरी पर रखे हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक मतलब अपने पास पास ना रखे हो, ठीक है, वो कोइंसाइड ना कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, यानी इक्वल एंड नेगेटिव चार्जेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, इसका जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका क्या एग्जांपल होता है, H2O। ठीक है, तो H2O हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, जिसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या फिर हम बोले नेट डाइपोल मोमेंट, उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो चार्जेस है वो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे का चार्ज जो इफेक्ट है, चार्ज का जो इफेक्ट है, वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, और जिनका नेट डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। इसका क्या एग्जांपल होता है, CO2। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम देखो क्या, पहले हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, जो हमें इलेक्ट्रिक जो मतलब जो हमारा फील्ड था उसकी इंटेंसिटी बता रहा था, वैसे ही हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताएगा, जो हमारी स्ट्रेंथ है, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो क्या होता है, Q इंटू 2a। ठीक है, यानी चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी क्या होती है, कूलम, और हमारी ये डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में क्या है, 2 है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो कूलम मीटर हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो भी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये हमें डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी थी ना कि किस डायरेक्शन में, तो उस तरीके से ये हमारा वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक तो एक्सियल लाइन पे निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, हमें ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक इन एन एक्सियल लाइन। अब देखो सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है दैट इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये बी मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2a, ये सेंटर होता है, ये हमारा डायपोल सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंटर, ये इनकी डिस्टेंस टोटल 2a है, ये a होगी और ये होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट माना, इस पे हमें क्या निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हो गया पॉइंट P। उसके बाद देखो ये हो गया, अब ये जो O से, ये हमारा जो O है, O से P तक की डिस्टेंस हम क्या मान ले दैट इज R, ठीक है, O से P तक की डिस्टेंस हमने R मान ली। अब देखो ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, अब इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट ड्यू टू पॉइंट माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज मान लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट पे हमने पॉजिटिव चार्ज माना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी माइनस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि इसको क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो इवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और जो इसके कारण होगी प्लस क्यू के कारण वो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से होंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरीके से रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से होगी। अब देखो अब हमें पॉइंट P पर निकालना है, तो पहले हम क्या यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ, तो एट ए पॉइंट E1 पर, पॉइंट E1 पर हम क्या यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, पॉइंट माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं हम A पर, ठीक है, एट ए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट A, पहले हम वो फाइंड आउट करें, तो हम लिख देते हैं इधर, देखो पहले लिख देते हैं ड्यू टू पॉइंट A के कारण, ठीक है, ये देखो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय, अब यहाँ पे देखो पॉइंट A पर है, ये हमने पूरी डिस्टेंस 2a मान रखी है, O से P तक का डिस्टेंस हमारे पास R है। अब देखो जब हम माइनस A के कारण निकालें, O से P तक का डिस्टेंस A है, उसके बाद ये देखो क्योंकि हम माइनस Q पर निकालना चाह रहे हैं, उसके बाद ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे जो AP का स्क्वायर बनेगा, AP का स्क्वायर देखो A और P का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो AP आएगा, AP को हम कैसे लिख सकते हैं देखो R, तो ये डिस्टेंस होगी O से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है R है, उसके बाद हमें पॉइंट A निकालना है, तो हम इसमें जो A है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस O से लेकर A तक की वो भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये पूरी डिस्टेंस R होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R और प्लस क्या है हमारी AP क्या है R प्लस A है, तो R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस Q, ठीक है। उसके बाद देखो हम ड्यू टू पॉइंट B के कारण निकालेंगे, ड्यू टू पॉइंट B पर, ठीक है, पॉइंट B के कारण, अब पॉइंट B के कारण निकालेंगे, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय जो AP है, अब हम AP ना लेके क्या लेंगे BP, क्योंकि हमें पॉइंट प्लस B इस पे निकालना B पर, तो यहाँ पे BP का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, BP का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय BP को हम कैसे लिख सकते हैं देखो, जो ये BP है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास R थी, यहाँ से यहाँ तक O से लेकर P तक, लेकिन हमें पॉइंट B पर चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम इसमें से क्या करेंगे R माइनस A माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे BP का स्क्वायर R माइनस A का स्क्वायर, तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस A के सॉरी माइनस Q के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू जो ये है प्लस Q के कारण, ठीक है, ये थी। अब हमें देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस तरफ है ये इस तरफ, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q के कारण वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन, ये इसके ज्यादा नियर है, अट्रैक्शन से ज्यादा क्या होगा रिपल्शन होगा, क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोज है, तो ये जैसे इसको रिपेल करेगी, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना E2, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगी किससे E1 से,
ठीक है। तो अगर ये इससे ग्रेटर होगी तो अब हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हमारे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो इनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल। ठीक है, अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक है, E2 हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या आई थी, R माइनस A का स्क्वायर, और माइनस 1/, Q है ना, थोड़ा अच्छे से देखते हैं, Q यहाँ पे भी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E1 हमारी थी R प्लस A का स्क्वायर। ये थी हमारी। अब इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे, इनमें से कॉमन ले लेते हैं क्या, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1/r माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। याद, अब हम इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। देखो इसको हमें रब करना पड़ेगा यहां से, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या आई थी वैल्यू, ये हमारी थी E2 माइनस E1। ठीक है, ये थी, ये हमारे। अब हम इनका देखो, ये जो एलसीएम लेंगे हम, ये आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों भाई, अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से जब हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो हम क्या लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। अब देखो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से r प्लस a का स्क्वायर और यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर, तो देखो r प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये ऐसे आ जाएगा, और उधर क्या चला जाएगा, माइनस ऑफ r माइनस a का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, देखो यहां से देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2ar। हमने a प्लस बी का फॉर्मूला सॉल्व किया। ठीक है, माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस 2ar आता, लेकिन बाहर क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी बाहर माइनस हो तो जो अंदर साइन वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2ar के क्या आ जाएगा, प्लस 2ar। यहाँ से देखो अब यहाँ पे माइनस प्लस आता है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से यहाँ पे क्या होता है प्लस ए स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस तो निशान चेंज हो गया, तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या वैल्यू थी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4ar बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से 4ar, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जब हमारा डायपोल है, यानी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को हम स्मॉल ले लें, यानी हमारा जो a है वो लेस देन r आ जाए, तो उस कंडीशन में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है r की 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से r की 8 हो गया और यहाँ पे r की 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो 4ar है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r, ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या है r की पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 4ar को 2a इंटू 2r, क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट चाहिए, दैट इज p एंड p इज q इंटू 2a। ठीक है, तो वो चाहिए हमें, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये भी रब कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से जो Q इंटू टी है वो क्या बन जाएगा, वो तो P बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2a
ये जो क्यू, ये जो है क्यू इंटू टू, ये हमारा पी बन गया ना, डाइपोल मोमेंट हो गया, यहाँ से 2r बचा, 2r और नीचे क्या है r की पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 2। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन ऑन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। ठीक है, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन पे अगर हम इनके कंपोनेंट को डिवाइड करें, जैसे हमने कंपोनेंट था, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो किस में आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्सियल लाइन में सॉरी इक्वेटोरियल लाइन में देखेंगे तो sin थीटा की टर्म आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक हम यहाँ तक सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आगे cos थीटा और sin थीटा के टर्म में पूछे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, अब हम करते हैं ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, देखो इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या करेंगे, मान लें यहाँ पे पॉइंट P मान लेंगे, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, इसको हमने इससे कंबाइन किया और ये कुछ इसी तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, हमें इसका सेंटर भी चाहिए तो ये हम मान लेते हैं O। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, पूरी डिस्टेंस मिला के हो जाएगी 2। हमें इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट P था। ठीक है, इसको आप देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या निकालनी है, पॉइंट A पर, मतलब पॉइंट माइनस क्यू चार्ज के कारण उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो हमें इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है। तो पहले देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के कारण, तो देखो पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के कारण जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो क्यू बाई, अब ये जो AP आएगा इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AP का स्क्वायर, देखो AP का स्क्वायर, यहाँ पे AP, अब AP का स्क्वायर है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AO का स्क्वायर, जो हमारी ये है ना, इसको हम R मानेंगे ना, कैपिटल R, ये वाली पूरी डिस्टेंस O से लेकर P तक, जो ये OA है, जो AP है सॉरी, AP को ये जो हमारा क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं। ठीक है, तो AP का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, जो AB का है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AO का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। AO हमारे पास क्या था R, तो R का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ये सॉरी OA हमारे पास क्या है, A है, A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पॉइंट B पर, मतलब पॉइंट B के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण, ये हमारी होगी E1। ठीक है, देखो यहाँ से रिजल्ट याद कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले में करते हैं पॉइंट B के कारण, देखो इस तरफ करते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पॉइंट चार्जेस के कारण निकालेंगे, तो E2 हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यू रखेंगे, Q बाई BP का स्क्वायर, देखो ये वैल्यू बनेगी अब की बार, क्योंकि हम पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं, तो BP का स्क्वायर जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये आ जाएगा PB का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं,
क्या आ जाएगा क्यू बाई ओबी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सेम वाई बने ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम वाई बने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बोथ आर इक्वल। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस आएगा। अगर मान लिया हमारे पास अगर हम इस पॉइंट पी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, मान लिया इसको हम पॉइंट एफ मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम करेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट आर, ठीक है, पहले वाले जब हम इसको कंपोनेंट करेंगे इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा E1 sin थीटा, ठीक है, और ये बनेगा हो गया और ये बनेगा E1 cos थीटा और इसका E2 cos थीटा, ये दोनों यहीं पे बनेगी क्योंकि हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E1 उसके कारण जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा यहीं पे बनेंगे और नीचे वाले के कारण जो है E2 sin थीटा, इसका कारण नीचे ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, क्योंकि हमारी इक्वल आई है, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से रब कर देते हैं ये डायग्राम। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगी, देखो साइड में डायग्राम बना देते हैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है। साइड में डायग्राम बनाती हूँ मैं, फिर सोल्व कर देंगे इसको। ये था हमारा, ये थे ना माइनस क्यू चार्ज था प्लस क्यू चार्ज था, ये पॉइंट ए था ये पॉइंट बी था, यहाँ पे पॉइंट था, इसको हमने इससे मिला दिया, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी था, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस हमारी ये ए थी ये ए थी और ये आर थी, ठीक है। हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। ये आ गया था E1 cos थीटा सॉरी sin थीटा, E1 sin थीटा और नीचे आ गया था E2 sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए थे, इधर एक तो E1 था और एक आ जाएगा E2 यानी E1 cos थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा E2 cos थीटा। इस तरीके से हमने रिजोल्व कर लिए थे। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ इक्वल आई थी, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो दोनों के इक्वल थी, दोनों ही इक्वल थी ना, इस तरीके से। तो ये होता। अब देखो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ इक्वल थी, ठीक है, यानी देखो जो E1 देखो यहाँ से दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी ये जो दोनों इफेक्ट हैं ये इसके एक्सियल लाइन की तरफ ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमें पता है हमारी E1 और E2 दोनों इक्वल आई थी, हमने इससे पहले जो सोल्व किया था, ठीक है, जो इससे ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2E1 cos थीटा, क्योंकि हमने E1 और E2 सोल्व किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 इक्वल आ गई थी इक्वेटोरियल लाइन पर, इसलिए हमने ये रखा, ठीक है। तो देखो 2 E1 की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आई थी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आई थी हमारी, ये हमारी E1 के कारण आई थी। उसके बाद देखो हमारी cos थीटा की वैल्यू अब हम रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो cos थीटा हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हमारा cos थीटा होता है। बेस हमारा क्या है OA, ऐसे हम लिख सकते हैं ना OA, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है AP, ठीक है। और AP को हम कैसे लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर हमने क्या लिखा था OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो ओनली सिंगल ओनली AP है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको OA बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि AP स्क्वायर अगर इसके इक्वल था OA स्क्वायर प्लस यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, AP हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम इसमें डायरेक्ट की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा देखो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से आ जाएगा OA और AP की जगह पे हम लिख देते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और OA हमारे किसके इक्वल है A की, कैपिटल A की सॉरी स्मॉल a की इक्वल है, ये हमने स्मॉल a मान, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ गया। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एक पावर और साथ में हाफ पावर, तो क्या हो जाती है पावर 3/2 हो जाएगी। तो देखो ऊपर
और यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, एक तो 1 थी और एक हाफ, यानी 3/2 आ जाएगी, ठीक है, 3/2। और यहाँ पे जो Q है, Q इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो हमारी जो वैल्यू आई थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन, वो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ P आई थी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आया, ओनली P आई, 2 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना ऑन एन एक्सियल लाइन पर, वो कितनी होती है, 2 टाइम्स होती है, किसके, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन के 2 टाइम्स होती है, ठीक है। तो यानी ई एक्सियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्सियल, सॉरी ई एक्सियल, देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये रिजल्ट आ गया था हमारा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि ई जो एक्सियल आया था बाय ई जो इक्वेटोरियल आया था वो किसके टाइम, 2 टाइम्स आया था, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो, अब हम निकालते हैं ड्यू टू ए स्मॉल पॉइंट चार्ज, मतलब एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ले ले और उसके कारण फिर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ड्यू टू स्मॉल, अगर हम क्या ले ले, स्मॉल, छोटा अगर वो ले ले, जैसे मान लिया स्मॉल सोर्स ले लिया, कोई भी सोर्स, स्मॉल चार्ज ले लिया, स्मॉल, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से कैसे आ जाएगा, देखो ठीक है, यहां से हम मान लेते हैं कि हमने परपेंडिकुलर डाला, यहां से कुछ इसी तरीके से या यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहां से जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी A2 B2, ये आ जाएगी A1 और इस तरफ आ जाएगी B1 और ये हमारी है A2। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण निकालनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट K, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं M, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये वाला, तो देखो अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमारा ये वाला चार्ज, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्सियल लाइन हो जाएगी, क्योंकि देखो हमने एक्सियल लाइन में ये देखा था ना, इसी पे हमारा पॉइंट P था, उसी तरीके से हमारा पॉइंट K है, कोई भी एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है उसका हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो एक्सियल लाइन के कारण, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन हमारी क्या आई थी, जो आई थी E1 के कारण, देखो हम डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि हम ये पीछे करवा चुके एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारी क्या आई थी 2p, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 3, ये बनी थी, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जब हम एक्सियल लाइन लेंगे तो यहाँ पे हम cos थीटा का यूज कर लेंगे, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। जब हमने ये पहले हम इस वाली लाइन के लिए, अब हम इस वाली लाइन के लिए सोल्व करेंगे, तो इस वाली लाइन की हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास क्या आया था P, ठीक है, और 4 पाई
की क्यूब, और यहाँ पे हम क्या लेंगे साइन थीटा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन में अगर हम दो फैक्टर में अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो पी कोस थीटा हमारा एक्सियल लाइन वाला बनेगा और इक्वेटोरियल लाइन वाला हमारा साइन थीटा बनेगा। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट के पर हम निकाले थे, ठीक है, पॉइंट के पर हम पैरेललोग्राम लाइन, सॉरी हाँ पैरेललोग्राम लाइन यूज करेंगे, क्योंकि एक तरह ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, तो यहाँ पे जो के एन का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, यानी हम इसको कुछ भी मान लें, के एम और एल मान लें। तो देखो ये हमारी एक्सियल लाइन है, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, के एम का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, यहाँ पे पैरेललोग्राम लाइन यूज करेंगे तो देखो ये E1 और E2 आ गया, देखो साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे जो के एन का स्क्वायर है वो किसके इक्वल बन जाएगा, के पैरेललोग्राम लाइन यूज करके के एम का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, ये हमारी पैरेललोग्राम लाइन यूज करके हुआ है। अब देखो हम यहाँ से ये हो गया होगा, देखो अब यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर दें तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी, E1, अगर हम ओनली E1 निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट E2 का स्क्वायर, ये क्योंकि अगर हम इनका इसको सोल्व करेंगे ओनली केएन जो हमने डायग्राम में बताया था ओनली केएन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो E1 के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, 2p cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस p, और इस पूरे का हमारे पास स्क्वायर था ना, ये E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और यहाँ पे p sin थीटा का स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर क्यूब, और हमारे पास इसका था ये, ठीक है। जब देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4p स्क्वायर बनेगा, देखो p ये हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या निकालेंगे q बाय, सॉरी यहाँ पे q भी तो आता ना, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं था हमारे पास, ठीक है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, देखो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे 4p स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा ना, सॉरी 4p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम क्या मान लें, देखो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, E1 हमारी ये आई थी, इसका हम मानेंगे स्क्वायर, E2 हमारी ये आई थी, इसका हम मानेंगे ये, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 कोस, सॉरी एक मिनट, यहाँ से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसको हम r की क्यूब जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस वाली टर्म को देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अंडर रूट जो आ जाएगा ना 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 3 कोस स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा r की पावर क्यूब, कोस थीटा की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के कारण, वैसे थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दिया था, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल था हो गया, उसके बाद हम करवाएंगे, ठीक है, रिंग के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डाइपोल के कारण रिंग पे होती है, ठीक है, और ठीक है इससे नेक्स्ट, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।